हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? आइए प्रार्थना से शुरू करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक और शुक्रवार आपने हमें दिया, आपका धन्यवाद। प्रभु, आज दिन भर उपवास के साथ आपके सामने समय बिताने में, दिन भर प्रार्थना के भाव में रहते हुए अपनी प्रार्थना विनतियों को आपके सामने रखते हुए आपके सानिध्य में समय बिताने में मदद करें। ईश्वर के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हमें बर्थडेज वगैरह याद रहते हैं, एनिवर्सरीज याद रहते हैं, अच्छे दिन हम हमेशा याद रखते हैं। सबसे अच्छा दिन कौन सा है जानते हैं? हमारे प्रभु से बात करने वाले दिन। उपवास की प्रार्थना सुनते ही उत्साहित होने वाले वास्तविक विश्वासी हैं। अरे, उपवास की प्रार्थना, इस प्रकार से सोचने वालों का प्रभु के साथ में गहरा संबंध नहीं है। रविवार को चर्च जाकर प्रभु की आराधना करना अलग बात है। परमेश्वर के सानिध्य में उपवास रहकर प्रार्थना करना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात बिना कुछ खाए पिए उपवास करते हैं। मूसा 2 बार 40 दिन उपवास करता है। एलिया उपवास कर प्रार्थना करता है। ऐसे कई उपवास के उदाहरणों को हम बाइबल में पाते हैं। इतिहास में अनेक बेधारियां हुई हैं और उसके पीछे का मुख्य कारण भी उपवास ही रहा। बिना उपवास के प्रार्थना की कलीसिया में जीवन ही नहीं होता, कहना गलत नहीं होगा। अगर एक विश्वासी उपवास की प्रार्थना में नहीं आ रहा, मतलब वो आत्मा के द्वारा नहीं चलाया जा रहा। जिस प्रकार हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, मैं अपने परमेश्वर के लिए हाँफता हूं। जिस प्रकार दाऊद कहता है, मैं कब प्रभु के सानिध्य में जाऊंगा, मैं कब अपनी विनतियों को प्रभु के सामने रखूंगा, ऐसी इच्छा हम में होनी चाहिए। हम हमारे चर्च में उपवास की प्रार्थना में अवश्य आना है। विश्वासियों से कहते हैं, उपवास की प्रार्थना ही हमारा हथियार है, हमारी ताकत का मूल है। सेवकाई की बढ़ोतरी के लिए काफी आवश्यक है। व्यक्तिगत जीवन में भी प्रार्थना करने को आप अपनी आदत बनाएं। कलीसिया में भी उपवास की प्रार्थना में भाग लें। आजकल कई कलीसियाओं में उपवास की प्रार्थना का आयोजन करते हैं, लेकिन प्रार्थना का समय काफी कम होता है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। प्रार्थना मतलब प्रभु से कम्युनिकेशन। वास्तविक प्रार्थना का मतलब रोना, प्रभु से मांगना, प्रभु को पुकारना। वास्तविक प्रार्थना का मतलब एक विनती, प्रभु से विनती करना, परमेश्वर के साथ में कम्युनिकेट करना। इट्स अ क्राई, इट्स अ कम्युनिकेशन। परमेश्वर के साथ में संगति करना। प्रार्थना का मतलब यह नहीं कि हम ही बोलते रहें। परमेश्वर से अपनी बात बोलना, फिर परमेश्वर से सुनना, परमेश्वर से बात करना, फिर उनकी बात समझकर अपने आप को वैसा ढालना। अपने आप को प्रभु की इच्छा में ढालने के लिए उपवास की प्रार्थना काफी अधिक सहायक होती है। प्रभु से मुखामुख होना, इट्स लाइक एन एनकाउंटर। हर एक उपवास की प्रार्थना एक एनकाउंटर की तरह है। प्रभु से मिलना, अपनी बलहीनताओं को स्वीकारना, प्रभु की कृपा के लिए याचना करना, दूसरों के लिए विनती करना। परमेश्वर ने कलीसिया को प्रार्थना की सामर्थ्य दी है। कलीसिया मतलब प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले गए लोग। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कलीसिया कितनी बड़ी है, 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं या लाख लोग हैं। अगर प्रार्थना की शक्ति को रिलीज होना है, प्रार्थना के जरिए अगर आप भूमि पर कुछ बांधना चाहते हैं तो, और फिर प्रार्थना में जो आप छुड़ाना चाहते हैं, उसके लिए मिनिमम नंबर है 2 या 3। अगर मिलकर प्रार्थना करें तो चमत्कार होंगे। उपवास की प्रार्थना में ज्यादा लोग नहीं आते कहकर रोके ना।
चाहे आप 2 हो या 3 हो, प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना अनेकों को उपवास के प्रार्थना की ओर आकर्षित करेगी। उपवास की प्रार्थना शैतान के चंगुल में फंसे लोगों को छुड़ाती है। शिष्य जब दुष्टात्मा नहीं निकाल पाए और जब प्रभु से पूछते हैं हम क्यों नहीं कर पाए, प्रभु ने जवाब देते हैं यह उपवास की प्रार्थना से संभव होगा। एक वचन देखिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसकी 16वीं आयत से। जब वे पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, कई जवाब मिलते हैं। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, आप जीविते परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। क्या कह रहा है? आप जीविते परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं, अभिषिक्त हैं। यीशु ने उससे उत्तर देकर कहा, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और तू पतरस कहलाएगा और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं पतरस पर कलीसिया बनाई गई। वे पत्थर कौन है? मसीह यीशु ही वह पत्थर हैं। हे प्रभु, आप जीविते परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। उस फाउंडेशन पर, उस नींव पर कलीसिया स्थापित की गई है। और जो लोग मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं वे कलीसिया के भाग बनते हैं। जो कोई मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारता है वो परमेश्वर के राज्य का भागी बनता है। प्रभु एक और बात कहते हैं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुल जाएगा। प्रार्थना कुंजी है। प्रार्थना में आप जो बांधेंगे वह स्वर्ग में बंध जाएगा। प्रार्थना में आप पृथ्वी पर जो खोलेंगे वह स्वर्ग में खुल जाएगा। रिमोट कंट्रोल। कुछ लोग कहते हैं क्या हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचेगी? एक रिमोट कंट्रोल को लेकर आप स्विच दबाते हैं, टीवी ऑन हो जाता है, एसी वगैरह ऑन हो जाते हैं। आपकी प्रार्थना रिमोट कंट्रोल से ज्यादा शक्तिशाली है। यहां पर आप जो दबाएंगे प्रभु से वहां पर रिलीज करेंगे। आपकी प्रार्थना का वे जवाब देते हैं, फलवंत करते हैं। प्रार्थना की सामर्थ्य को जानने वाले बिना प्रार्थना के नहीं रहेंगे। एक और वचन को भी देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 18 का 18। जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंध जाएगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुल जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं होता हूं। परमेश्वर के बच्चे जब उपवास की प्रार्थना के दौरान कलीसिया में एक साथ आते हैं, प्रभु यीशु हमारे बीच होते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना सुनते हैं। इसलिए शैतान की ताकतों को, दुष्टात्माओं की ताकतों को जब हम बांधते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। जो बंधन में है, जो परीक्षा में है, जो दर्द में है, जो शैतान के जाल में फंसे हैं, जब हम यीशु नासरी के नाम से उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम जीविते परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग जवाब देता है, स्वर्ग से उत्तर मिलता है। जो अधिकार ऊपर से आता है अन्य सभी अधिकारों से सर्वोपरि है। सिंहासन पर विराजमान प्रभु यहां आप जो कुछ भी प्रार्थना करेंगे उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। उपवास की प्रार्थना में जाएं। अगर आपके चर्च में उपवास की प्रार्थना नहीं होती तो आप अकेले ही अपने घर में उपवास की प्रार्थना करें।
उपवास की प्रार्थना केवल हमारे लिए ही नहीं है, देश के लिए प्रार्थना करना है, संसार के लिए प्रार्थना करना है, बलहीनों के लिए प्रार्थना करना है, बीमारों के लिए प्रार्थना करना है, यीशु के नाम को ना जानने वालों के लिए प्रार्थना करना है, ड्रग एडिक्ट्स के लिए प्रार्थना करना है, व्यभिचार के दलदल में फंसे हुओं के छुटकारे के लिए, पाप के जंजाल में फंसे हुओं के लिए प्रार्थना करना है। इस संसार के अधिकारी शैतान ने जिन लोगों की आंखों को अंधा कर रखा है, उनकी आंखें खुलने के लिए विश्वास के साथ में यदि कलीसिया मिलकर प्रार्थना करे, संसार भर में चमत्कार करने के लिए प्रभु तैयार है। शैतान प्रार्थना में रुकावटें लाता है, उपवास की प्रार्थना को लापरवाही में लेते हैं, इसलिए परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों को हम देख नहीं पाते। तुम जो मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, प्रभु ने कहा है। इस भूमि पर आप जो प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग में आपको उसका प्रतिफल मिलता है। यहां पर आप जो बांधते हैं स्वर्ग में बंध जाता है, यहां जो खोलते हैं वहां खुल जाता है। नरक की ओर जाने वालों को स्वर्ग की ओर फेरने की, स्वर्ग के द्वार को खोलने की कुंजी प्रार्थना मैं तुम्हें दे रहा हूं। पाप के दलदल में फंसकर नरक की ओर जाने वालों के छुटकारे के लिए हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना एक पापी को उसके पापमय मार्ग से फेरने में मदद करता है। कई लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता। अगर वे यीशु मसीह के विषय नहीं सुनेंगे तो कैसे प्रार्थना करेंगे? बिना विश्वास के प्रार्थना का जवाब कैसे मिलेगा? ऐसे लोगों के लिए हम जो कि विश्वासी हैं, उनके निमित्त हमें प्रार्थना करना है। हमारी प्रार्थना को सुनकर प्रभु उनके जीवनों में कार्य करेंगे। स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी हमारे निमित्त पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर परमेश्वर पिता से वे विनती करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, ताकि कोई नाश ना हो जाए, हर एक के पास सुसमाचार पहुंचने पाए। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह विनती करते हैं, पिता इस व्यक्ति के लिए मैंने लहू बहाया, इस पर आपका क्रोध ना आने पाए, एक और मौका उसे दें, एक और मौका दें। इसी वजह से कुछ लोग दुष्टता करते भी हैं, फिर भी उन पर परमेश्वर का क्रोध नहीं भड़कता, क्योंकि यीशु आपके लिए विनती कर रहे हैं। मित्रों, आवश्यक है कि संसार में नाश होने वालों के लिए हम भी विनती करें। भाई, अपनी पत्नी के लिए आप प्रार्थना करें, अपनी पत्नी की कमी घटियों को सुधारने के लिए। अगर आप उसे बुरा भला कहें, उसे डांटें, दूसरों के सामने उसका अपमान करने से कोई फायदा नहीं। परमेश्वर से विनती करें। आपकी प्रार्थना की वजह से आपकी पत्नी को परमेश्वर योग्य बनाएंगे। हां बहन, मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरा पति शराब पीता है, अब वो नहीं बदलने वाला, इस प्रकार कहकर अगर आप बैठे रहें, आपका जीवन बद से बदतर ही होगा। मेरे प्रभु मेरे पति को बदल सकते हैं। ऐसे विश्वास के साथ आप अपने पति के लिए उपवास रहकर प्रार्थना करें। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता नहीं, जब तक जवाब ना मिले प्रार्थना करें। प्रभु यकीनन आपकी प्रार्थना का जवाब देंगे। प्रार्थना द्वारा असंभव कुछ भी नहीं है। कैसा महान सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया है, उन्हें पिता कहकर पुकारने का मौका दिया है। अपने आप के लिए हम प्रार्थना करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए लगातार प्रार्थना करें, प्रभु के राज्य के निर्माण के लिए, प्रभु यीशु के आगमन के दौरान हमारी तैयारी के लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु, इन अंत के दिनों में लोग प्रार्थना करना भूल रहे हैं। अगर कोई प्रार्थना करते भी हैं तो दिखावे की प्रार्थना या सांस्कारिक होती है। स्वर्ग तक पहुंचने वाली प्रार्थना, चमत्कार करने वाली प्रार्थना हमें सिखाएं। दूसरों के लिए विनती करने की प्रार्थना हमें सिखाएं। हमारे देश के लिए प्रार्थना करने वाले हम हो जाएं। संसार की परिस्थिति ऐसी भयंकर है, कहीं से हमें युद्ध की खबर मिलती है तो कहीं लोग प्राकृतिक आपदाओं से परेशान हैं। ऐसे लोगों के छुटकारे के लिए प्रार्थना करने में हमारी मदद करें।
परिवार के बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु शैतान इस युवा पीढ़ी को पूरी तरह बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है। प्रभु उन्हें छुटकारा दें और आपके अनुग्रह में, आपके प्रेम में आगे बढ़ने में उनकी सहायता करें। प्रभु इन अंत के दिनों में प्रार्थना की आत्मा आप अपने लोगों पर बरसाएं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाकर आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रार्थना करें, प्रार्थना में लापरवाही ना बरतें। पति पत्नी होकर परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में, माँ बाप के साथ में मिलकर प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना की बदौलत अवश्य प्रभु चमत्कार करेंगे। चर्च के उपवास की प्रार्थना में अवश्य जाएं, उसमें भी भाग लें। अगर आपके पास कोई प्रार्थना विनती है और आप चाहते हैं कि हम भी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप अपने प्रार्थना विषयों को 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे दोनों नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाओं को आप अवश्य देखें और अपने आत्मिक जीवन में दृढ़ता से बढ़ते चले जाएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम में से हर एक पर निरंतर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।